बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ने लगे हैं। वैसे तो ये सब टॉपिक ही है लास्ट लेक्चर के टॉपिक का, लेकिन इसको हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी देखते हैं क्या होती है। अच्छा, हमने देखा है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो वापस जो है वो ग्राउंड पर आ जाती है, और इसकी वजह जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है और हर चीज़ को जो है वो ग्राउंड की तरफ लेकर आती है। जितनी ज़्यादा स्पीड से हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो उतनी ही ज़्यादा हाइट तक जाता है और फिर उसके बाद वापस आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएं उस ऑब्जेक्ट की, तो उसकी हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आता है, एक स्पीड या एक वेलोसिटी ऐसी आती है, यानी कि इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है कि जिससे जब हम उस ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो वो वापस नहीं आती ग्राउंड पे, यानी कि ग्रेविटी के इफेक्ट से बाहर निकल जाती है। उसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है उस वेलोसिटी की वजह से, उस वेलोसिटी की वैल्यू की वजह से, कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाती है, एस्केप कर जाती है। वो जो वेलोसिटी है जो उसको अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करने के लिए यूज होती है, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर है जब हम वेलोसिटी दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो बेसिकली एस्केप वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे वो इन्फिनिट डिस्टेंस पर चला जाए। इन्फिनिट डिस्टेंस से मुराद है कि ग्रेविटी के इफेक्ट से बाहर चला जाए, ठीक है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो अगर हमने जो उसको वेलोसिटी दी है एस्केप करने के लिए, उसको हम वी एस्केप, वी के नीचे ESC लिख दें तो ये एस्केप वेलोसिटी का सिंबल बन जाएगा। इसको हम वी एस्केप से अगर शो करें तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ mv एस्केप स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस वेलोसिटी की, इस एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक डेरिवेशन दिखाने लगी हूँ। ये देखिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv एस्केप स्क्वायर, अब उसके बाद जो है ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने एक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा था, और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जितना चेंज पोटेंशियल एनर्जी में आता है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, या जितना चेंज काइनेटिक एनर्जी में आता है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी, अब इन्हीं को हम यूज करने लगे। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ तो जाहिर है पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा, जैसे कल हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू एन इनफिनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जैसे कल हमने देखा था। और उसकी वैल्यू क्या थी? कल जो आपने देखा था वो था -GMM/R। ठीक है, वो क्या था? वो आपने किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट डिस्टेंस तक लेके जाना था, अर्थ के किसी किसी भी पॉइंट से, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेकर जाना था आपने। ठीक है, उस वक्त जो वर्क डन हुआ था वो क्या था? वो था आपके पास -GMM/R। तो अगर हम यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहिए, जैसे यहाँ तो क्लियरली मेंशन नहीं है, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये देखिए, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस वजह से जो है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस, अब फाइनली जो कि इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, तो 0 माइनस और साथ उस पॉइंट की एनर्जी। ठीक है, तो वो हो गई -GMM/R, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास GMM/R आ जाता है। ठीक है,
अब कैपिटल एम और कैपिटल आर जो है ये अर्थ के मास और रेडियस की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसी को हम लगाते हैं, इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं। ये आ जाएगा हाफ एम वी स्केप स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर। ये काइनेटिक एनर्जी थी जो हमने लिखी थी और ये पोटेंशियल एनर्जी थी। यहाँ से वी स्केप को सेपरेट करना है आपने, तो ये सारा आप एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, टू यहाँ चला जाएगा, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और वी स्केप स्क्वायर बन जाएगा 2gm ओवर कैपिटल आर, और जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जी, उसकी वैल्यू क्या होती है, gm ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप जी की वैल्यू लगाना चाहें तो आर ऐड कर लें, आर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे डिवाइड कर दें, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, तो जी एम ओवर आर स्क्वायर जी हो जाएगा, और एक आर जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था वो एज इट इज आ जाएगा। तो वी स्केप का दूसरा एक्सप्रेशन जो बना है वो है स्क्वायर रूट 2 r, ठीक है। जब हम ये सारी वैल्यूज, अब आर भी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है आर की और जी भी कांस्टेंट है, क्योंकि जब आप वैल्यूज लगाते हैं तो वी स्केप जो है that comes out to be approximately 11 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वो escape velocity है, ये वो velocity है जिसके साथ आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो वापस नहीं आता, बल्कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो escape velocity कैलकुलेट, और ये स्पेसिफिकली था जब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर है, तभी अर्थ के सरफेस से जो इसका डिस्टेंस है कैपिटल आर लिखा था। अगर कोई और डिस्टेंस हो, जैसे सरफेस से भी किसी हाइट के ऊपर हो, तो ये आर के साथ आर प्लस वो हाइट ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं इसमें और डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी एस्केप वेलोसिटी। थैंक यू।